हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब की, जिसे आमतौर पर दुनिया भर में अपनी सुनहरी रेत, तेल के कुओं, अमीर शेखों और मुसलमान के पवित्र प्रार्थना स्थलों मक्का और मदीना के कारण जाना जाता है। आपको बता दें कि मक्का और मदीना, इन दो शहरों को इस्लाम में सबसे पवित्र माना जाता है और ये दोनों शहर सऊदी अरब में ही स्थित हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज यात्रा के लिए यहाँ जाते हैं, लेकिन गैर मुसलमानों को यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। ये दुनिया का इकलौता देश है जो अपने सख्त कानूनों को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है। कहा जाता है कि यहाँ चोरी करने वालों को जेल नहीं भेजा जाता, बल्कि चोरों के हाथ ही काट दिए जाते हैं। इसीलिए तो यहाँ क्राइम करने की लोग सोचने से भी डरते हैं। यहाँ के नियम कानून और महिलाओं के साथ व्यवहार हमेशा से लोगों के जिज्ञासा का कारण रहा है। दोस्तों, पश्चिमी एशिया में स्थित इस देश का नाम सऊदी अरब है। इसे किंगडम ऑफ सऊदी अरब के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का मुख्य धर्म इस्लाम है। सऊदी अरब इस्लाम का जन्म स्थान है और यह देश दुनिया भर में मुसलमानों के लिए विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, शायद आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि इसका कानूनी रूप से कोई लिखित संविधान नहीं है। इस देश का मूल कानून इस बात पर जोर देता है कि अल्लाह की पवित्र किताब कुरान और उनके पैगंबर मोहम्मद की सुन्ना इसका संविधान है। दरअसल यह देश शरीयत कानून से चलता है। सऊदी अरब क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है और इसका 95% हिस्सा रेगिस्तान है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ पूरे देश में एक भी नदी या झील नहीं है। इसलिए यह पानी बहुत मूल्यवान चीज है और इसके पानी का एक प्रमुख स्रोत समुद्र है। यह देश समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाता है, मगर इसके बावजूद इसकी गिनती सबसे अमीर देशों में की जाती है। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर मैं कहूँ यहाँ पानी से सस्ता तो तेल मिलता है। हाँ, यहाँ पानी जरूर कम है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन यहीं पर होता है और दुनिया के बाकी सारे देश तेल के लिए इसी की ओर ताकते नजर आते हैं। सऊदी अरब में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले 80% श्रमिक विदेशी हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे कई देशों से यहाँ काम के लिए जाते हैं। अधिकांश श्रमिक तेल और गैस क्षेत्र में काम करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है ना कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और यही हाल इस देश का भी है। इसलिए तो यहाँ आपको जन्म से रह रहे से करोड़पति ही मिलेंगे और यहाँ आपको सोने की गाड़ी से लेकर लेट्रिन बाथरूम तक देखने को मिल जाएगी। यहाँ के लोग पैसों को पानी की तरह बहाते हैं और दिखावा करने में कोई कसर नहीं करते। यहाँ शादियाँ भी 15-15 दिन की जाती है और जमकर पैसा उड़ाया जाता है। सऊदी अरब में 2% से भी कम भूमि खेती योग्य है और इससे यहाँ कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब लोगों के पास पहले से इतना पैसा है तो खेती कोई क्यों ही करेगा। दोस्तों, सऊदी अरब में ऊँट दौड़ प्रतियोगिता सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक खेलों में से एक है, जो अरब प्रायद्वीप में ऊँटों की संस्कृति, परंपरा और महत्व को बढ़ावा देता है। और यहाँ का रियाद ऊँट बाजार दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट बाजार है। यहाँ रोजाना करीब 100 ऊँट बेचे जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ बेबी ऊँट के मीट को भी बहुत पसंद किया जाता है। सऊदी अरब में शिक्षा मुफ्त प्रदान की जाती है, जिसमें कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा शामिल है। मगर कहा जाता है कि यहाँ लोगों को एजुकेशन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। पर एक रिपोर्ट के अनुसार अब लोग शिक्षा को महत्व देने लगे हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया है कि जिस दिन तेल खत्म उस दिन खेल खत्म। और इसके साथ सऊदी अरब में लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा के साथ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और आधुनिक बैंकिंग सेवा भी उपलब्ध है। और यहाँ कई ऐसे ATM हैं जिनमें पैसे की जगह सोने के सिक्के निकलते हैं। दोस्तों, हाल के दिनों में सऊदी अरब काफ़ी युवा देश है। यहाँ हर 4 में से 3 लोग 35 साल से कम उम्र के हैं, लेकिन यहाँ युवाओं को सिगरेट पीने की बहुत बुरी लत है। सऊदी अरब के आम लोग रोजाना सिगरेट पर करीब $8 तक खर्च कर डालते हैं और इसलिए यहाँ कम उम्र के लोगों को तंबाकू बेचने और खुलेआम सिगरेट पीने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों, सऊदी अरब में परिवार नियोजन का कोई प्रतिबंध या नियम कानून नहीं है, यानी आप यहाँ कितने भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। यहाँ जन्म नियंत्रण अवैध माना जाता है, मगर यहाँ समलैंगिक संबंध नहीं बनाए जा सकते। ऐसा करने पर मौत की सजा दी जाती है। मौत की सजा देने वाले देशों में सऊदी अरब चौथे नंबर पर है। यहाँ तलवार से सिर काटकर मौत की सजा देना सबसे आम है और किसी की संपत्ति में आग लगाने जैसे घर आदि जलाने पर सिर्फ एक ही सजा है, केवल मौत की। सऊदी अरब में जादू टोना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यहाँ स्पेशल पुलिस यूनिट सिर्फ जादूगरों को पकड़ने का काम करती है। ऐसा करने पर सीधा गला काट दिया जाता है। यहाँ गैर मुसलमानों यानी दूसरे धर्म के लोगों को नागरिकता लेने का अधिकार नहीं है। साथ ही गैर मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों को धार्मिक स्थल बनाने की भी अनुमति नहीं है। और चाहे मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, लेकिन नमाज पढ़ते समय उनका मुंह काबा की तरफ होना चाहिए। यह नियम भी सऊदी अरब ने ही बनाया है। यहाँ की सीमाओं के भीतर किसी गैर मुस्लिम व्यक्ति को दफनाना सख्त वर्जित है। सऊदी अरब में नमाज के वक्त सभी दुकानें बंद रहती है। न कोई कुछ खरीद सकता है और न ही कोई कुछ बेच सकता है।
नियम का उल्लंघन करने पर सख्त सजा भी दी जाती है। सऊदी अरब के जेदा टावर का निर्माण कार्य, जिसे पहले किंगडम टावर के नाम से जाना जाता था, 2014 से शुरू हो गया है, जो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई को पार करते हुए नई सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी, जिसकी ऊंचाई 1 किलोमीटर होगी और यह बुर्ज खलीफा से 183 मीटर ऊंचा होगा, जो कि पर्यटकों को यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी यहाँ कई नियम बनाए गए हैं, जैसे अकेली महिलाएं, चाहे वे देश से हो या विदेश से, किसी अजनबी के साथ बाहर जाने पर प्रतिबंध है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कुछ समय पहले महिलाओं के गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब यह प्रतिबंध हटा दिया गया है और आधिकारिक तौर पर सऊदी महिलाओं को पति की अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने की अनुमति नहीं है। सऊदी अरब शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां महिलाओं को बैंक खाते खोलने के लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती है। अगर वह अपने पति से अनुमति नहीं लेती तो उसे इसके लिए मंजूरी नहीं मिलेगी। सऊदी अरब दुनिया का ऐसा आखिरी देश है जहाँ महिलाओं को 2015 में वोट देने की आज़ादी दी गई थी। दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया का एक बहुत ही समृद्ध और प्रगतिशील देश है। इस देश के नियम और कानून बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ के नियम और कानून इतने सख्त है कि कभी कभी मानव अधिकारों का भी उल्लंघन कर दिया जाता है। और अगर आप यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे यहाँ आप सॉसेज सैंडविच नहीं खा सकते, आप सऊदी अरब में वैलेंटाइन डे नहीं मना सकते। इस दिन के अंतराल में दुकानदार पूरे सप्ताह अपनी दुकान में दिल के आकार की चीजें भी नहीं रख सकते। सऊदी अरब में हैरी पॉटर की पुस्तकों पर भी प्रतिबंध है, तो भूलकर भी ऐसी कोई किताब अपने साथ ना रखें। और यहाँ सरकारी इमारतों और सरकारी जगहों पर तस्वीर लेने की सख्त मनाही है। साथ ही अगर आप किसी महिला की उसकी अनुमति के बिना तस्वीर लेते हुए पाए जाते हैं तो भी आपको पुलिस से परेशानी हो सकती है। और सऊदी अरब के ऊपर से गुजरने वाले हवाई जहाज में शराब नहीं मिल सकती। हैरानी की बात तो यह है कि पूरी दुनिया इस कानून का पालन करती है। तो गाइस, यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको सऊदी अरब की कुछ बेहद ही खास और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।